Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 6, time. Book page 178 and the topic is calendar. इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने टाइम का कॉन्सेप्ट लिया था. हम टाइम कैसे चेक करते हैं, टाइम को नंबर्स और वर्ड्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इन वॉट्स, इन क्लॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैलेंडर. अब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर क्या होता है. कैलेंडर A calendar is a table that shows dates. कैलेंडर स्टूडेंट्स आपको पहले से भी पता होगा, कैलेंडर हमारे पास एक कंप्लीट टेबल होता है जिसमें हमारे पास पूरे मंथ की, एक मंथ का अगर कैलेंडर लें तो उसमें पूरे मंथ की डेज मेंशन होते हैं कि किस डे को कौन सा दिन होगा. और इसमें 28 तक डेट्स होंगी या फिर 29 या 31st भी कुछ मंथ्स में हमारे पास होता है. सो अ कैलेंडर इज अ टेबल दैट शोज डेट्स. कैलेंडर एक ऐसा टेबल होता है जिसमें डेट्स शो होती हैं, डेज भी होते हैं, एंड वीक्स और हफ्ते, एंड मंथ्स इन अ ईयर और पूरे साल के महीने जो होते हैं. अगर आप किसी भी होल ईयर, ठीक है, एक पूरे साल का आप कैलेंडर ले लें, फॉर एग्जांपल आप 2020 का ले लेते हैं, 2020 का, उसमें आपके पास जनवरी से दिसंबर तक हर मंथ का आपके पास कैलेंडर होगा अलग अलग पेजेस पे. ठीक है, हर मंथ में आपके पास डेज शो होंगे. ठीक है, कि किस डे में कौन सी डेट होगी. फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो जनवरी का टेबल है, इसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. आपके पास यहाँ पे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में मंथ का नेम होता है. सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास नेम होते हैं डेज के. ठीक है, नेम ऑफ द डेज. नेक्स्ट आपके पास जो लाइन होती है उसमें आपके पास डेट्स होती हैं. उन डेट्स के आपने देखना होता है कि इस डेज के, इस जो डेट मेंशन होता है उसके नीचे कौन सी डेट्स आती हैं. फॉर एग्जांपल मंडे को यहाँ पे क्या डेट है, 1. सेकंड मंडे जो सेकंड वीक होगा मंथ का, सेकंड वीक ऑफ द मंथ, उसमें मंडे को आपके पास है डेट 8. सिमिलरली आपके पास जो थर्ड वीक होगा उसमें आपके पास मंडे को डेट होगी 15. इस तरह से आप हर डे की अलग अलग से डेट पूरे मंथ की एक टाइम में चेक कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डे टू डे प्लानिंग एंड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ स्पेशल इवेंट्स. अब मंथ में कुछ स्पेशल डेज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मंथ में आपकी बर्थडे है, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे है, तो आप चेक कर सकते हैं कि उस डेट तो आपको याद होगी बट आपको ये नहीं पता होगा कि उस डेट को दिन क्या होगा. आप उस मंथ का कैलेंडर लें, उसमें आप उस डेट का डे आराम से चेक कर सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन होगा. सो ये किस लिए यूज़ होता है कि खास मौका जो होते हैं, खास मौके जो होते हैं, स्पेशल इवेंट्स और अपनी प्लानिंग करने के लिए. फॉर एग्जांपल कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें प्लानिंग के लिए आप इस कैलेंडर को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ यूज़ कर सकते हैं. ये जो टेबल है ये आप नॉर्मली ये कैलेंडर यूज़ करते हैं नॉर्मली रूटीन में. जनवरी, फरवरी आपके स्कूल में, घर में आप यही कैलेंडर मोस्टली यूज़ करते हैं. 2 कॉमन कैलेंडर्स आर. आप कैलेंडर की 2 टाइप्स हैं. ठीक है, 2 आम कैलेंडर्स हैं. मैंने आपको बताया ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हम नॉर्मली रूटीन में यूज़ करते हैं. अब 2 कैलेंडर जो हमारे पास होते हैं वो कौन से हैं. सोलर कैलेंडर. सोलर कैलेंडर कौन सा होता है हमारे पास, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन. ये सूरज की हरकत पे इसकी बुनियाद होती है. मीन्स के
ये हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर होता है, ठीक है। सूरज की आपके पास सोलर कैलेंडर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन, ये सूरज की हरकत के मुताबिक ये कैलेंडर चलता है। एंड द ल्यूनर कैलेंडर आपके पास जो होता है वो बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून, ये चांद की हरकत की बुनियाद पे चलता है, ठीक है। सोलर कैलेंडर सूरज की मूवमेंट्स के मुताबिक चलता है एंड ल्यूनर कैलेंडर ये मून की, चांद की मूवमेंट, उसकी हरकत की बेस पे चलता है, ठीक है। रिमेंबर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। इन मंथ्स में वो कहते हैं ये आपके पास जो मंथ्स हैं टोटल आपके पास ये 7 मंथ्स हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास 31st तक डेट होती है, मीन्स कि उसमें 31 डेज होते हैं। फेब्रवरी आइदर हैज़ 28 और 29 डेज। फेब्रवरी आपके पास एक ऐसा मंथ है जिसमें या 28 डेज होंगे या 29, ठीक है। इसमें 30 डेट ऑलमोस्ट आफ्टर 4 ईयर्स आती है, ठीक है। मोस्टली इसमें 28 एंड 29 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। ये आपके पास जो बाकी के 4 मंथ्स हैं इनमें आपके पास 30 डेज होते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ से देखें तो जनवरी में आपके पास 31 डेज होते हैं। फरवरी तो आपके पास पूरे जो होल ईयर का कैलेंडर है उसमें एक यूनिक मंथ है, क्योंकि उसमें 30 डेज नहीं 28 या 29 होते हैं, ठीक है। उसको आप बीच में से अगर कट कर दें, ठीक है, तो बाकी आप एक सीरीज के मुताबिक इसको चला सकते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, मार्च में आपके पास दोबारा से 31 डेज होते हैं क्योंकि बीच में फरवरी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल में 30, मई में फिर 31, फिर जून में 30, जुलाई में फिर 31 डेज। उसके बाद अगस्त में आपके पास 31 डेज होते हैं, फिर आपके पास आ जाता है सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में फिर आपके पास होते हैं 31 डेज, नवंबर में आपके पास फिर हो जाते हैं 30, मीन्स कि एक मंथ में 30, दूसरे में 31, ठीक है। सिर्फ एक फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। सोलर कैलेंडर आपके पास कौन सा कैलेंडर होता है? इन अ सोलर कैलेंडर देयर आर 365 डेज। सोलर कैलेंडर आपके पास जो सिंपली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हम नॉर्मली डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सोलर कैलेंडर, ठीक है। जो कि आपने आगे देखा कि वो बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। इन अ सोलर कैलेंडर देयर आर 65 डेज, पूरे साल में 365 डेज होते हैं एंड 12 मंथ्स और 12 महीने होते हैं इन अ ईयर, पूरे साल में, ठीक है। सोलर कैलेंडर आपके पास जो होता है एज अ होल अगर उसे देखा जाए तो उसमें 365 दिन और 12 महीने होते हैं। ईच मंथ इज आइदर ऑफ 30 डेज और 31 डेज। हर महीना या तो 30 दिन का होता है या फिर 31 दिन का होता है। देखें, फरवरी को छोड़ के, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, फरवरी को छोड़ के बाकी के तमाम जो महीने होते हैं उसमें या तो आपके पास 30 डेज होंगे या 31st, सिवाय फरवरी के, एक्सेप्ट द मंथ ऑफ फरवरी। वही बात कि फरवरी को छोड़ के, फरवरी के महीने को छोड़ के आपके पास बाकी सब मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? विच हैज़ 28 और 29 डेज। उसमें या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। द ईयर इन विच फरवरी हैज़, एक साल जिसमें फरवरी हैज़ 29 डेज, एक साल जिसमें फरवरी में 29 दिन हों, इस कॉल्ड अ लीप ईयर। उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। उस ईयर को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। मीन्स के आपको बताया गया है कि फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या 29। जिस ईयर में हमारे पास फरवरी में 29 डेज होंगे उस ईयर को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर।
A leap year has 366 days and comes after every 4 years. लीप ईयर जो हमारे पास होता है उसमें 366 डेज होते हैं और ये 4 साल बाद आता है। देखें, फरवरी में 30 दिन नहीं होते, या 28 होते हैं या 29, तो 28 हर साल 28 ही होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद आपके पास फरवरी में 29 डेज होते हैं, और जिस साल में हमारे पास फरवरी में 29 डेज होते हैं उस साल में हमारे पास देखें 365 डेज नहीं होते, 366 हो जाते हैं। उस साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। अब आप कैलेंडर के मुताबिक कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? मेक द बर्थडेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑन द कैलेंडर। आप अपनी क्लास फेलोज के, अपनी क्लास में जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं, अगर आपने उन सब की बर्थडेज को मेंशन करना है तो आप एक ईयर का अगर कैलेंडर लें, होल ईयर का, उसमें हर मंथ हर डेट आपके पास होगा, आप उसमें इजीली अपने फ्रेंड्स की बर्थडेज को मार्क कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन द ईयर, या फिर आप पूरे साल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, खास मौके होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, उनको आप मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जनवरी के स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट से सारा कैलेंडर लें, उसमें आपके पास पूरे साल में हमारे स्पेशल इवेंट्स कौन से होते हैं? ईद उल फितर, ईद उल जुहा, इसके ईद मिलादुन नबी, ये तो हमारे पास इस्लामिक इवेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बर्थ ऑफ क़ायद आज़म, डेट ऑफ बर्थ ऑफ इल्लामा इकबाल, ये जो हमारे पास स्पेशल डेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, आप इनको इजीली मार्क कर सकते हैं। मेक श्योर ओन कैलेंडर फॉर नेक्स्ट ईयर, या फिर आप नेक्स्ट ईयर का एक नया कैलेंडर भी उसके मुताबिक बना सकते हैं। रिमेंबर, ये बातें जो आपको फिंगरप्रिंट्स पे याद होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन, जैसे कि 24 हॉर्स इज इक्वल टू 1 डे। इट मीन्स कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 हॉर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 1 फोर्टनाइट इज इक्वल टू 14 डेज। आपके पास 1 फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं? 14 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, एक महीने में आपके पास 30 दिन होते हैं। इसी तरह आपके पास है 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, के 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 1 डिकेड मीन्स एक अशरा, उसमें कितने साल होते हैं? 10 साल होते हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। एक सदी में आपके पास 100 साल होते हैं। 1 मिलीनियम, इसमें आपके पास कितने? 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, 1 मिलीनियम में आपके पास 1000 ईयर्स होते हैं। ये आपके पास एक चैलेंज गिवन है, अगर आप इसको रफ नोटबुक पे आप इसको कर सकते हैं। 1980 वॉज अ लीप ईयर। वो कहते हैं 1980 एक लीप ईयर था। इट मीन्स कि उसमें फरवरी में कितने दिन थे? 29 डेज, और उन 29 डेज की वजह से हमारे पास एक साल में 365 के बजाय 366 डेज होंगे। कलर द बॉक्स विच इज़ अ लीप ईयर। आपने उस बॉक्स में आप कलर करें जो कि लीप ईयर होगा। देखें, उन्होंने कहा था कि 4 साल बाद ऐसा होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं और वो आपके पास महीना लीप ईयर का होता है। तो देखें, अगर 1980 लीप ईयर था तो उसके बाद 4 साल बाद जो आपके पास 4th ईयर होगा 1984, उसके बाद 1998, ये आपके पास लीप ईयर होंगे। नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर गिवन है, ठीक है, इट्स अ सोलर कैलेंडर। आपने इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी होगी ऑन योर बुक, ठीक है। अपनी बुक में इस वीडियो को देख के आपने ये एक्टिविटी, इस वर्कशीट को कंप्लीट करना होगा। वैसे तो आपने जो कैलेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी, कुछ आप करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास जो
फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। वो ये आपके पास नवंबर का कैलेंडर है, ठीक है। मंथ आपके पास कौन सा है, नवंबर का। नवंबर का कैलेंडर है आपके पास। वो कहते हैं कि नवंबर के फर्स्ट डे में कौन सा दिन है, मीन्स के फर्स्ट डे आप कौन सा होता है जिसमें डेट आपके पास क्या हो, वन, फर्स्ट, यकम, ठीक है। तो आपके पास नवंबर में फर्स्ट डेट ये है वन, ठीक है, फर्स्ट। इसमें डे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो इसमें आपके पास डे कौन सा है, थर्सडे। आप यहाँ पे इस ब्लैंक पे लिखेंगे थर्सडे। आप इसको कंप्लीट आगे लिख लीजिएगा, इट्स थर्सडे। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। वो कहते हैं कि आपके पास एक महीने में व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट डे। ये आपके पास जो नवंबर है इसमें वो कहते हैं जो लास्ट डे है उसमें डेट क्या है। देखिए अब लास्ट डेट कौन कौन सी हो सकती है, या तो 30, 31, 30, 39। इसमें इस नवंबर के मंथ में आपके पास लास्ट डेट क्या है, इट्स 30। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे 30। सेकंड क्वेश्चन का आपके पास ये आंसर होगा 30। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच डे ऑफ द वीक इज नवंबर 24th। वो कहते हैं कि कौन से दिन में आपके पास 24 नवंबर की डेट है, ठीक है, कौन से वीक के डे में आपके पास 24। आप देखें ये आपके पास फर्स्ट वीक है, ठीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है और ये फोर्थ वीक ये चल रहा है, ठीक है, हाफ फोर्थ आप इसे कह सकते हैं। 24 नवंबर में आपके पास क्या दिन है, सैटरडे, ठीक है। और वीक आपके पास कौन सा है, आपके पास ये फर्स्ट वीक आपके पास कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फर्स्ट वीक। सेकंड वीक, थर्ड वीक, इट्स फोर्थ वीक, ये आपके पास फोर्थ वीक है। और आपके पास डे क्या है, सैटरडे, यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। इसी तरह आपके पास है हाउ मैनी ट्यूसडेज आर इन द मंथ। आपके पास पूरे महीने में कितनी दफ़ा ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है, कितने ट्यूसडे। अब देखिए ट्यूसडे में आप नीचे चेक करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपके पास पूरे महीने में टोटल 5 ट्यूसडेज आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चंस इस कैलेंडर की मदद से कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। अपनी बुक पे इसको आपने कंप्लीटली सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास ल्यूनर कैलेंडर। व्हाट इज ल्यूनर कैलेंडर, इसको आप इस्लामिक कैलेंडर भी कह सकते हैं। जो आपके पास इस्लामिक कैलेंडर होता है, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, वो आपके पास ल्यूनर कैलेंडर होता है। द ल्यूनर कैलेंडर आल्सो हैज़ 12 मंथ्स इन ईयर। ल्यूनर कैलेंडर में आपके पास एक साल में 12 महीने होते हैं। आपके पास सोलर कैलेंडर में भी एक साल में 12 महीने होते हैं और ल्यूनर कैलेंडर में भी आपके पास एक साल में 12 महीने होते हैं। द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ आर आइदर 29 और 30। आपके पास पूरे महीने में या तो 29 डेज होते हैं या 30, डिपेंडिंग ऑन द साइटिंग ऑफ द मून। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। ये चांद पे डिपेंड कर, चांद की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उनके नेम्स क्या क्या हैं। नंबर 1 मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलहज एंड ज़िलहज। ये आपके पास 12 मंथ्स हैं ल्यूनर कैलेंडर के। Now we have a practice sheet
to solve according to lunar calendar. अब हमारे पास एक प्रैक्टिस शीट है जिसको हम ल्यूनर कैलेंडर आपके पास जो गिवन है उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ल्यूनर कैलेंडर। इसमें आपके साथ क्वेश्चंस के साथ मैं आंसर बोलूंगी। आपने इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के साथ साथ ही जब मैं इसके आंसर्स बोलूंगी तो आपने इसके आंसर्स लिख लेने। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा है? आंसर इज दिस, मुहर्रम। हमारे पास ल्यूनर कैलेंडर में सबसे पहला महीना मुहर्रम का है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ अ ल्यूनर कैलेंडर। हमारे पास ल्यूनर कैलेंडर का सबसे आखिरी महीना कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये मंथ्स नंबरिंग के साथ गिवन है। नंबर 1 पे मोस्ट फर्स्ट पे हमारे पास मुहर्रम का महीना है एंड द लास्ट वन सबसे एंड पे हमारे पास जो महीना है वो जिलहज का है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? जिलहज। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। वो कौन सा महीना है जिसमें मुसलमान रोजे रखते हैं? ठीक है, मुसलमानों के रोजों के लिए कौन सा महीना फिक्स है? ये इसका आंसर आप सबको पता है, डेट इज रमजान। ठीक है, ल्यूनर कैलेंडर में इसका नंबर है 9। ठीक है, नंबर 9 पे ये मंथ आता है रमजान, इसमें हम रोजे रखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। मुसलमान किस महीने में रोजे रखते हैं? आंसर है हमारे पास रमजान। इसको आपने बुक पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल फितर। हम कौन से इस्लामी महीने में ईद उल फितर मनाते हैं? अब जो सोलर कैलेंडर है उसमें तो आपको पता है कि आपको नहीं पता होता कि ईद किस डे में आएगी। ठीक है, जब तक आप होल ईयर का कैलेंडर ना चेक करें। लेकिन आपको पता है कि मुसलमान रमज़ान के बाद जब अगला चांद निकलता है उससे नेक्स्ट मंथ का, तब हम ईद मनाते हैं। तो रमज़ान के बाद किसका नंबर है? शवाल। जब रमज़ान का महीना गुजर जाता है और शवाल का चांद नजर आता है तो मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल फितर। मुसलमान किस महीने में ईद उल फितर मनाते हैं? आंसर इज शवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल ज़ुहा। मुसलमान किस महीने में ईद उल ज़ुहा मनाते हैं? आपको पता है मुसलमान जिलहज के महीने में ईद उल ज़ुहा मनाते हैं, हज के दूसरे दिन। ठीक है, हज एक दिन हज और दूसरे दिन हमारी ईद उल ज़ुहा होती है। सो इसका आंसर क्या होगा? जिलहज। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स परफॉर्म हज। मुसलमान किस महीने में हज अदा करते हैं? आंसर इज जिलहज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? जिलहज। आपने ये वर्कशीट्स पेज नंबर 180 और 181 पे जो गिवन है ये अपनी बुक पे ही सॉल्व करनी है। ओके, इट इज एंड ऑफ अवर लेक्चर एंड इट इज आल्सो एंड ऑफ चैप्टर 6 टाइम। हमारे पास यूनिट नंबर 6 टाइम की एंडिंग हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।